Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Are you preparing for HSSC, CET, H-State or other Haryana competitive exam? Your all-in-one guide to success, 222 plus chapter-wise solution based on the latest syllabus cover HPSC, HSSC with the detailed explanation and answer key. Master Haryana general knowledge with the easy and confidence. Subscribe now and follow this series. Complete the book and chapter by chapter absolutely free. सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक से लेकर के इस बुक के 100 क्वेश्चन हमने देख लिया था। आगे हम 100 से आगे देखेंगे। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है या फिर पिछला सीरीज नहीं देखा तो पहले आप उसे देखें और इसे 2x पे करके देखें। 2x पे करके देखेंगे तो और भी 2 से 3 बार देखें, जिससे कि ये सारा हरियाणा का आप जीके की सारी चीज़ें याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हम देख रहे हैं 101 से 100 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 101। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? तो वो है आपका भिवानी। भिवानी जो है वो राजस्थान से जिला साझा करता है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और वर्तमान में हरियाणा राज्य के कुल 22 जिले हैं और हरियाणा राज्य की सीमा भारत के 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। राजस्थान की सीमा हरियाणा से भिवानी जिला सीमा साझा करता है और इसके अतिरिक्त 6 अन्य जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह भी सीमा साझा करता है। किससे? तो राजस्थान से। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो सबसे बाद में गठित जिला जो है वो पलवल है। कितने टोटल जिले हैं? तो टोटल 22 जिला हरियाणा में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हरियाणा के पलवल जिला जो कि 21वां सबसे बाद में बनाया गया, इसका गठन 2008 में किया गया था और वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के दौरान कुल 7 जिले थे और जिसमें 15 जिलों का गठन बाद में किया गया। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। अब जब बना था हरियाणा तो उस समय 7 जिले थे। इसको याद रखने का ट्रिक है कि कागज अमर है। कागज अमर है, अमर है। का से हो जाएगा करनाल, ग से हो जाएगा गुरुग्राम, ज से हो जाएगा जिंद और अ से हो जाएगा अंबाला, म से महेंद्रगढ़, र से रोहतक और ह से हिसार हो जाएगा। तो ये 7 जिले हैं। कागज अमर है, ये ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं। जब बना था उस समय 7 जिले थे। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा जिला के किस राज्य के अंतर्गत झज्जर जिला के अंतर्गत आता है? बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है और बहादुरगढ़ नगर की स्थापना 1754 में और 1754 में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासक बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दिया था, जिसके बाद बलूच शासक बहादुर खान ने इसे बदल करके बहादुरगढ़ कर दिया था। देखेंगे हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो वो है यमुनानगर। यमुनानगर की सीमा 2 राज्य से लगती है। तो यमुनानगर की सीमा किससे लगती है? तो वो एक तो हिमाचल प्रदेश से और दूसरा उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। यह जिला समुद्र के तल से 274 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी यमुनानगर जिले से होकर के प्रवाहित होती है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1756 वर्ग किमी है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1214 और 162 है। निम्नलिखित में हरियाणा में कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है आपका सिरसा जिला। हरियाणा का सिरसा जिला ऐसा है जो राजस्थान और पंजाब दोनों से सीमा साझा करता है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। हरियाणा राज्य के सीमा 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से 6 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, जिसमें 4 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ 2 क्या हैं? आपके केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य राजस्थान है तथा न्यूनतम सीमा स्पर्श करने वाला हिमाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इसका सिरसा है, जो कि पंजाब और राजस्थान के साथ दोनों के साथ सीमा साझा करता है। हम पीछे देख चुके हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। दिया है कि रोहतक में पुलिस आयुक्तालय और सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो न तो ए सही है और नहीं आपका बी सही है। दोनों में से कोई भी सही नहीं है।
देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय हैं, जो कि पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है और पंचकुला में है। और यहाँ पे क्या दिया है, रोहतक और सोनीपत, दोनों में से कोई नहीं है, 3 ही है केवल, एक फरीदाबाद है, एक गुरुग्राम, एक पंचकुला। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, तो गलत हो गया ये। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो केवल बी सही है। फरीदाबाद में हमने देखा है ना, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय है, तो केवल बी सही है, इसमें बी सही है। हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय हैं। हरियाणा में कितने पुलिस आयुक्तालय हैं, तो 3 पुलिस आयुक्तालय हैं, जिसमें से गुरुग्राम हो गया, पंचकुला हो गया और फरीदाबाद हो गया। हरियाणा राज्य की पुलिस मुख्यालय सेक्टर 6 पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हरियाणा राज्य में कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है। सुदूर उत्तर में स्थित है तो वो है पंचकुला। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। सीटी 2023 में पूछा हुआ, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है ये, कि ये हरियाणा राज्य का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है, तो हरियाणा राज्य का पंचकुला जिला सुदूर उत्तर में स्थित है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसमें 22 जिले हैं, जिनकी उत्तरी सीमा पंजाब से लगती है। उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों से लगती है। पश्चिमी और दक्षिणी सीमा राजस्थान से लगती है। पूर्वी सीमा किससे लगती है, तो उत्तर प्रदेश से लगती है। और राज्य की सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है और सबसे दक्षिणी जिला नूह है। पहले इसका नाम मेवात था। राज्य के सर्वाधिक न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य क्रमशः राजस्थान तथा हिमाचल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो वो है रोहतक राजस्थान के साथ साझा नहीं करता, जबकि भिवानी, सिरसा और महेंद्रगढ़ ये तीनों साझा करता है। हरियाणा के 7 जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह या मेवात, ये राजस्थान से सीमा इनकी लगती है। रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। रोहतक और चरखी दादरी ये किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। सूची की देखेंगे तो निम्नलिखित में प्रशासनिक विभागों को सूची निम्नलिखित में प्रशासनिक विभागों को सूची सेकंड में सम्मिलित जिलों के साथ सम्मिलित करना है, तो ये ऑप्शन बी सही है। ए का चौथा, ए का नूंह हो जाएगा और बी का हो जाएगा महेंद्रगढ़ और सी का हो जाएगा चरखी दादरी और करनाल का हो जाएगा पहला पानीपत। देखिए यहाँ पे देख लेंगे प्रशासनिक के हिसाब से, तो प्रशासनिक और उनके जिला करनाल का पानीपत, गुरुग्राम का महेंद्रगढ़, रोहतक का चरखी दादरी, फरीदाबाद का नूंह हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन बी सही है। हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं, तो वो हैं 130 से 140। हरियाणा राज्य में 6 प्रशासनिक प्रभाग, 22 जिले हैं, 73 उपमंडल हैं, 93 राजस्व तहसील हैं, 50 उप तहसील हैं, 140 सामुदायिक विकास खंड है। यहाँ पे दिया हुआ 140 क्या है, सामुदायिक विकास खंड है और लगभग 7356 यानी 7356 गांव है इसमें। और देश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है ये। इसे पूर्वी पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए कि हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं, क्या है, सही है कि नहीं। प्रशासनिक प्रभाग कितने हैं, 6 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है। सी न तो ए सही है और न ही क्या है, बी सही है। हरियाणा में 6 प्रशासनिक विभाग हैं, न कि 8 हैं, और रोहतक, गुड़गांव, अम्बाला, हिसार, करनाल, फरीदाबाद है। जबकि पंचकुला हरियाणा राज्य का एक सुव्यवस्थित शहर है और यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का एक उप शहर भी है। भारत के उप पश्चिमी कमांड के प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी का मुख्यालय भी पंचकुला शहर में स्थित है। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हरियाणा के कितने जिले हैं। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं, तो 22 जिले हैं। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखेंगे हम हरियाणा के कुल 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। जनसंख्या के अनुसार भारत में 17वां सबसे बड़ा राज्य है। हिसाब से नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, 17वां है। 1 नवंबर 1966 को तत्कालीन पूर्वी पंजाब के विभाजन द्वारा हरियाणा राज्य की स्थापना हुई और राज्य में 7 जिले थे। उस टाइम कितने जिले थे, 7 जिले थे। मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या आपको याद है? अगर याद है तो कमेंट में यस लिख के आगे हम देखते हैं। अगर एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो हरियाणा कौन सा कितना नंबर का है, तो एरिया के हिसाब से 20वां नंबर का है। अगर एरिया के हिसाब से स्टेट में पूछा जाए, स्टेट प्लस यूटी बोला जाएगा, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, 21वां हो जाएगा।
ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण किया गया है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पूरा नामकरण किया गया है? तो ये क्या गया, गुड़गांव है। गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। और यह राजा युधिष्ठिर के गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य के उपहार में दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 115 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा के नूह जिलों की स्थापना की तारीख बताना है। हरियाणा के नूह जिले के स्थापना की तारीख है 4 अप्रैल 2005 को। ये नूह जिला पहले क्या था, मेवात था। हरियाणा का नूह जिला की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को बनाई गई है। इसका गठन गुरुग्राम के 5 ब्लॉकों नूह हो गया, तावड़ू हो गया, क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। पलवल की बात करें तो पलवल जिले को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला है? तो वो मिला है आपको 2008 में। ये कई एग्जामों में पूछा हुआ है, आप देख सकते हो। 15 अगस्त 2008 को पलवल का एक जिला का दर्जा मिला और यह हरियाणा का 21वां जिला पलवल बना। पलवल जिला हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है और पलवल के उत्तर पश्चिम में गुड़गांव जिला, उत्तर में फरीदाबाद और उत्तर पूर्व से दक्षिण तक उत्तर प्रदेश के जिले गौतम नगर, अलीगढ़, मथुरा और तथा पश्चिम में मेवात जिला लगता है। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? सबसे बाद में गठित जिला पलवल है जो कि 21वां नंबर का था। यहाँ पे देखेंगे उपयुक्त विकल्पों में हरियाणा का सबसे बाद में गठित जिला पलवल है। यह हरियाणा का 21वां जिला था और 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पे किस जिले को अपना 22वां जिला अधिसूचित किया? तो वो था आपका चरखी दादरी था। चरखी दादरी को 2016 में 22वां जिला बनाया गया। चरखी दादरी की घोषणा हरियाणा सरकार ने किया था 16 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा राज्य के किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना गया है? तो वो पंचकुला है। पंचकुला सबसे छोटा जिला माना गया क्षेत्रफल के हिसाब से। प्रश्न अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला याद करेंगे। कुरुक्षेत्र का 1500 है, 1530 है, झज्जर का 1834 है, फतेहाबाद का 2538 है। 120 नंबर की बात करें तो फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल में कौन सा आता है? तो फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात आता है। कौन सा आता है? फरीदाबाद, पलवल और नूह, मेवात आता है। तो ये कौन सा है? नूह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। रोहतक की बात करें तो रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो आपका झज्जर आता है, झज्जर भी आता है, चरखी दादरी आता है, रोहतक आता है। तो आपका कौन सा नहीं आता है? ये सोनीपत, भिवानी आता है। सोनीपत भी आता है, भिवानी तो फतेहाबाद नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा नहीं आता है? फतेहाबाद नहीं। रोहतक मंडल में कितने आते हैं? तो 5 आते हैं। रोहतक हो गया, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी। 2x पे करके देखेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है 2x पे करके देखेंगे और 2 बार देखेंगे। 2 बार देखेंगे, ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। रोहतक की बात करें तो रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो ये फतेहाबाद जिला नहीं आता है। HSSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में, और HSSC तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर 2016 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी है? तो वो जिंद का है। जिंद का पुराना नाम जैनपुरी है। ज से जिंद, जी से जैनपुरी हो गया। जिंद का प्राचीन नाम जैनतापुरी है। और इस शहर या नगर की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत युग में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इसी स्थान पर जयंती देवी से प्रार्थना की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो कौन सा हुआ था? तो मैंने आपको याद करवा दिया था, कागज अमर है। क्या है? कागज अमर है। कागज अमर है। तो देख लीजिए, अंबाला हो जाएगा, रोहतक हो गया, महेंद्र। कुरुक्षेत्र नहीं है। क्या है? कुरुक्षेत्र नहीं है। क से क्या था? कागज अमर है, यानी क से करनाल होगा, न कि कुरुक्षेत्र होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था और इसके समय हरियाणा का 7 जिला बने थे। इसके नाम से अंबाला, करनाल, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, जिंद और महेंद्रगढ़ है। ये 7 जिला। हरियाणा कौन सा जिला किसी अन्य राज्य से नहीं सीमा साझा करता है? तो रोहतक है। कई बार मैंने बता चुका हूँ, और ये भी HSSC में आया हुआ क्वेश्चन 2017 में कि रोहतक जिला किसी से भी ये साझा नहीं करता है। अंबाला की बात करें तो अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो अंबाला पुलिस रेंज में कैथल जिला नहीं आता है। तो अंबाला पुलिस रेंज में कौन कौन सा जिला आता है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला, ये 3 आते हैं। नेक्स्ट हम 126 नंबर देखेंगे। कि हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बन गया है? तो वो हो गया पंचकुला। पंचकुला क्या करता है कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बन गया। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो हिसार पुलिस रेंज में ध्यान से देखेंगे 5 आता है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद और हांसी। अब इसमें से देख लेंगे, हांसी आ रहा है, सिरसा आ रहा है, कैथल नहीं आ रहा है, फतेहाबाद आ रहा है। तो आपका कैथल हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कौन सा है, पंचकुला है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कौन सा जिला है, तो पंचकुला है। पंचकुला शहर की, तो पंचकुला शहर हरियाणा के सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। और पंचकुला आईटी पार्क का स्थापना 2008 में की गई थी। यह आईटी पार्क 74 एकड़ में फैला हुआ है। सिरसा जिला की बात करेंगे 129 नंबर। सिरसा जिले का प्राचीन नाम सैरसका है, जिसका उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है, तो ये मिलता है अष्टाध्यायी में भी, दिव्यावन में भी, महाभारत में, तीनों में मिलता है। ये सैरिस्का मिलता है किसका, सिरसा जिले का। सिरसा जिले का प्राचीन नाम है। आगे देखेंगे हम करनाल पुलिस रेंज में कौन सा, करनाल पुलिस रेंज में, करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है, तो करनाल पुलिस रेंज में ध्यान से देखेंगे करनाल, पानीपत, कैथल, तीन तो आता है। पानीपत आता है, कैथल आता है, करनाल, तो झज्जर नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है, झज्जर नहीं आता है। जिला पूर्व, जिला पूर्व में यहाँ पे कौन सा जिला है, पूर्व में कनौज से जाना जाता था। कनौज से कौन सा जाना जाता था, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला जो है पहले कनौज से नाम, कनौज नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे 132 नंबर। 132, निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिला से संबंधित नहीं है। क्या हरियाणा के भिवानी जिला से संबंधित नहीं है, तो सेंट पोल चर्च, सेंट पोल चर्च जो है वो हरियाणा के भिवानी जिला से संबंध नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी स्थित थी। कहाँ स्थित थी, कचहरी भिवानी में स्थित थी। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। स्टार स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद्र जी महाराज का समाधि स्थल है। और खेरा बाबा समाधि स्थल भी भिवानी में ही स्थित है। खेरा बाबा समाधि स्थल भिवानी में है, स्टार स्मारक यहीं पे है। और पृथ्वीराज चौहान का भी कचहरी कहाँ पे था, भिवानी में ही था। तो सेंट पोल चर्च यहाँ पे नहीं है। मेवात जिले का मुख्यालय नूह है। मेवात जिले का पहला नाम क्या है, मेवात का नूह था। इसका गठन क्या था, 4 अप्रैल 2005 को किया गया था। और 2016 में मेवात जिले का नाम बदल कर नूह कर दिया गया था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम आपका थानेसर था। क्या था, थानेसर। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो पुरु के वंशज, किसके, पुरु के वंशज कुरु ने कुरुक्षेत्र को बसाया था। और मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र पवित्र नदियाँ सरस्वती और दसद्वती के बीच स्थान को ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और हर्षवर्धन के समय इस स्थान का नाम अस्थाड़ेश्वर या थानेश्वर हो गया था। तो सोनीपत की स्थापना के रूप में की गई है, किसके रूप में की गई है, तो स्वर्ण प्रस्थ के रूप में की गई है। देखेंगे हम सोनीपत की स्थापना आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व में स्वर्ण प्रस्थ के नाम से किया था। और महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्ण प्रस्थ के नाम से है। युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से मांगे गए 5 गांवों में से स्वर्ण प्रस्थ भी शामिल था। नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग किया गया और 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया। तो ये कौन सा था, तो ये पानीपत था। कौन सा था, पानीपत था। पानीपत जिला को पहले 16वां जिला बनाया गया था, फिर इसको हटा दिया गया था। हरियाणा से गुड़गांव जिला वर्ष में बनाया गया। हरियाणा से गुड़गांव कब बनाया गया, तो गुड़गांव तो 66 में ही बना था। गुड़गांव कब बना था, हरियाणा में गुड़गांव जिला का गठन 1966 में किया गया। प्राचीन काल में यह गुरु 2000 का ही गांव था। वर्तमान में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। गुरुग्राम हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर, एक आदर्श आधुनिक शहर एवं भविष्य के लक्ष्यों पर भी प्रतिबिंब है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्र के अनुसार कम से अधिक की तरह हरियाणा के जिलों के लिए सही क्रम का विकल्प चुनिए। ये कहाँ पे पूछा गया है, तो HSSC में क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है। वो कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही है, झज्जर, उसके बाद जिंद, उसके बाद हिसार, उसके बाद सिरसा। किसके क्षेत्र के अनुसार, किसके क्षेत्र के अनुसार। झज्जर का एरिया कितना है, झज्जर का 1834 है, जिंद का 2702 है, और हिसार का 3983 है, और सिरसा का 4277 है। नू किस जिले में आता है, नू किस जिले में आता है, तो नू आपका आता है मेवात में आता है। किस में आता है, मेवात में आता है। नू भौगोलिक रूप से मेवात का क्षेत्र में आता है। और नू हरियाणा का जनपद है और इसका क्षेत्रफल 1506 किलोमीटर है और 10.89 मिलियन की आबादी है। यहाँ पे जनपद मुख्य रूप से मेओ द्वारा बसाया गया है और जो कृषिविद एवं मुसलमान है।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वो कौन है, भिवानी है। कौन है, भिवानी जिला है, सबसे बड़ा है। प्रश्न के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी है, जो कि 3283 है। 3283 से याद करेंगे, क्या याद करेंगे, 3283। उसके बाद कौन सा है, रेवाड़ी। रेवाड़ी 1500 है। उसके बाद जिंद हो गया 2702, झज्जर हो गया 1834 हो गया। हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जनपद सिरसा है, और इसमें सबसे छोटा की बात करें तो फरीदाबाद 771 है क्षेत्रफल के अनुसार। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है। तो हरियाणा का हिसार में सबसे ज़्यादा 7 विधानसभा है और तहसील भी। देखें, आदमपुर में 47 है, उकलाना में 48 है, नरनौद में 49 है, हांसी में 50 है, और बरवाला में 51, हिसार में 52 है, नवाला में 53, फरीदाबाद और सोनीपत में 6 तथा सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। गरौडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो गरौडा नगर हरियाणा के करनाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, और यह तहसील, उपमंडल और ब्लॉक भी है। गरौडा ये क्या है, तहसील है, उपमंडल भी है और ब्लॉक भी है। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं। तो हरियाणा के रोहतक में सबसे अधिक जिले आते हैं। अंबाला में कितने आते हैं। तो अंबाला में 4 आते हैं, जैसे अंबाला मंडल में 4 आते हैं, जैसे अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार की बात करें तो हिसार, जिंद, सिरसा, फतेहाबाद। कितने आते हैं, तो केवल 4 आते हैं। रोहतक की बात करें तो रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी। और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद, पलवल, नूह या मेवात। करनाल की बात करें, करनाल, पानीपत, कैथल। 3 आते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में आते हैं, तो आपके आते हैं हिसार में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में निम्न में से सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी है, सिवाय किसका उत्तर प्रदेश के राज्य से नहीं है सीमाएं। तो हम देखेंगे पंचकुला का किसी से नहीं लगता है। पंचकुला जो है हरियाणा के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से करनाल से यमुनानगर, सहारनपुर को करनाल, सहारनपुर और सहारनपुर और शामली को टच करता है। पानीपत शामली को टच करता है। सोनीपत बागपत को टच करता है। फरीदाबाद गौतम बुद्ध को नगर को, और पलवल गौतम बुद्ध नगर और मथुरा को टच करता है। पंचकुला जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के किसी राज्य से नहीं लगती है। क्षेत्रानुसार बोले जाए तो छोटे से बड़े की तरफ हमें क्या करना है, इसको सेट करना है, यानी हमें सीरीज में लगाना है। हरियाणा के जिले का अनुक्रम लगाना है क्षेत्र के अनुसार। तो ऑप्शन सी सही है, पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र और सोनीपत है। इनका एरिया की बात करें तो पंचकुला का देखेंगे छोटे से बड़े हरियाणा के जिले का सही क्रम है पंचकुला का बात करेंगे तो 898 छोटा है। उसके बाद पानीपत बड़ा है 1268 है। उसके बाद कुरुक्षेत्र 1530 है। उसके बाद सोनीपत 2260 है। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है। बापोली जो है पानीपत जिलों के अंतर्गत आता है। पानी महाभारत के समय 5 शहरों में प्रशस्त में से एक था और ऐतिहासिक नाम से पांडुप्रस्थ था। ऐतिहासिक नाम इनका पांडुप्रस्थ था। किसका, पानीपत का। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें पानीपत जनपद में 5 तहसीलें, पानीपत, इसराना, बपौली, मतलौडा तथा समान लखा था। हम देखेंगे कौन सा नगर गुड़गांव के एक तहसील नहीं है। कौन सा नगर गुड़गांव का एक तहसील नहीं है। तो इसमें से बताना है कि मानेसर, कोसली, पटौदी और फर्रुखाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी कसौली नहीं है। कसौली गांव गुड़गांव की तहसील नहीं है। गुड़गांव के कुल 5 तहसीलें हैं, जिनका नाम गुरुग्राम, मानेसर, फर्रुखानगर, पटौदी और सोहना है। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। तो हरियाणा को कुल 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। 6 प्रशासनिक मंडल इस 6 हैं और वर्तमान में कुल 22 जिले हैं। मंडलों की संख्या यानी अधिकारी, आयुक्त, कमिश्नर होता है और जिलों में कुल अधिकारी, आयुक्त, डिप्टी कमिश्नर होता है। नीचे हम देखेंगे 149 का। तो नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं, जैसे जिंद हो गया, पंचकुला, अंबाला, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी। इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की स्थिति में व्यवस्थित करना है। ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी सही है। जैसे 3 हो गया, 3 को पहले लगाएंगे उत्तर में,
उत्तर में 3 है। उसके बाद उसके नाम सबसे उत्तर में क्या है, पंचकुला है। उसके बाद कौन सा है, अम्बाला है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कैथल है। उसके बाद कौन सा है, जिंद है। उसके बाद छठे नंबर पे भिवानी है। उसके बाद 2 नंबर पे महेंद्रगढ़ है। तो हमने देख लिया कि पंचकुला, अम्बाला, कैथल, जिंद, भिवानी, महेंद्रगढ़। हमने क्या दिया, इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजा दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो पंचकुला है सबसे छोटा। किसी से बॉर्डर लगता है कि नहीं, तो किसी स्टेट से इसका बॉर्डर नहीं लगता है। हम देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन। 151 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है, तो रेतीला आपका महेंद्रगढ़ नहीं है, रेवाड़ी है, कुरुक्षेत्र, भिवानी है। एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र को करनाल और कैथल जिले के साथ हरियाणा के भारत का चावल का कटोरा भी बोला जाता है। किसको, कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। और यह बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, न कि ये रेतीली मिट्टी है। देखेंगे थानेसर। थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है, थानेसर किसका है, बताइए। कुरुक्षेत्र का थानेसर है। कई बार मैंने बता चुका हूँ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का पुराना नाम थानेसर है। भगवद गीता में प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र अर्थात धार्मिकता का क्षेत्र के रूप में भी वर्णित किया गया है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी। थानेश्वर पुष्यभूति। हरियाणा किस जिले का मुख्यालय नरनौल है। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नरनौल है, तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला का मुख्यालय नरनौल है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नरनौल है। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है, तो रेतीला आपका कुरुक्षेत्र नहीं है। हरियाणा का महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा जिला रेतीला है, जबकि कुरुक्षेत्र जो है वो रेतीला नहीं है। कुरुक्षेत्र एक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कुरुक्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा को दक्षिण से पश्चिम भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी पड़ोसी राज्य राजस्थान के चलने वाली पवनों के साथ आ जाती है। नवगठित 22वां जिला है और जिला के रूप में घोषित होने वाले पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था, तो चरखी दादरी पहले जो था वो भिवानी जिला से अलग होकर के बना है। यह चरखी दादरी हरियाणा राज्य का 22वां जिला 1 दिसंबर 2016 को बना था, जो कि जिला बनने से पूर्व हरियाणा राज्य के भिवानी जिले का एक हिस्सा था। नवनिर्मित चरखी दादरी जिले में विधानसभा की 2 सीटें तथा तहसील कितने हैं, 4 तहसीलें हैं। में से सभी जिले अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं, सिवाय किसके, करनाल के। ये देखिए अम्बाला, पंचकुला, कैथल है किसने अम्बाला के कमिश्नरी जिला के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में हरियाणा राज्य में 22 जिले और 6 मंडल हैं। कितने, 6 मंडल हैं। अम्बाला मंडल के अंतर्गत निम्न में से अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आता है।